नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईटी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, अपनी फैमिली 200 मेंबर्स की फैमिली बन चुकी है। तो गाइस, इसी तरीके से मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हर सब्सक्राइबर जरूरी होता है। तो गाइस, हम हैं शुक्ला जी पाठशाला वाले, तो स्वागत करते हैं आपका, आपके 200 सब्सक्राइबर के बाद आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस, हमारी कहानी इंटीग्रेशन चल रही थी। इंटीग्रेशन में सेशन 1 और 2 के वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। तो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं सेशन 3 के तीसरे लेक्चर के बारे में, तीसरे टाइप के बारे में। तो गाइस, चलिए जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे पास जो टाइप है तीसरा वो कुछ इस तरीके का है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। कोई नगमा, चलिए। तो हमारे पास जो तीसरा टाइप है वो कुछ इस तरीके का है। इंटीग्रेशन 1 of dx अपॉन, मैं हमेशा इसी से परेशान रहा हूँ, हट। तो तीसरा टाइप का इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, यहाँ पर अपने सारे टाइप लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में c कॉस स्क्वायर एक्स। तो गाइज, ये हमारे हैं टाइप इंटीग्रेशन के। तो गाइज, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो गाइज, हमसे जुड़े रहिए और जल्दी हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो शायद इसी मंथ में वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हम वीडियोस जल्द से जल्द आपके सामने लाने वाले हैं। तो गाइज, हमारे पास ये आ गया dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से dx अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। और पांचवा हमारे पास टाइप है dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इनमें एक खास बात ये है कि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे हुए हैं वो सारे 2 डिग्री के लिखे हुए हैं। कितने डिग्री के लिखे हुए हैं? 2 डिग्री के लिखे हुए हैं। तो गाइस, इसमें करते क्या है? तो करते कुछ नहीं है, इतना कुछ टफ नहीं करते हैं। सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, क्या कि आप इसको, मैं ऐसे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप न्यूमरेटर हर क्वेश्चन में, एवरी टाइप में आपको साइन कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है? डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सर एक करके बता दीजिए। मैंने कहा चलो करके बता देता हूँ। आपने कहा सर एक करके बता दिए, तो मैं एक उठा लेता हूँ, सिंपल सा पहला वाला उठा लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या था? dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अभी कहानी सिंपल सी है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं इसमें कि आप, मैंने क्या बोला कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और जब आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो इतने तो समझदार हो ही कि जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। एक काम कर लो छोटा सा, एक हमारे पास जो इंटीग्रेशन होके आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और अपॉन में आ जाएगा एक tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। अब कहोगे सर हाँ बात समझ में आ गई हमको क्या समझ में आ गया? सर यहाँ पे tan x को t मान लेंगे। tan x को क्या मान लेंगे? a tan x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। मैंने कहा वेरी गुड। अब सर इसको डेरिवेट कर लेंगे। मैंने कहा बहुत सही। यहाँ पे आ जाएगा a सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा dx, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। अब सर हमें यहाँ पे अपने को सर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ चाहिए। तो आपने कहा सर सेक स्क्वायर एक्स dx को रख लो, a को इधर उचका दो। तो मैंने a को इधर उचका दिया।
तो हमारे पास जो ओवरऑल कहानी आ गई वो ये आ गई 1/a dt, और अपॉन में कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि आपने उसको टी माना हुआ है a tan x को, तो टी इसको आपने टी क्या माना हुआ, सॉरी a tan x को क्या माना, टी माना। बट एक चीज और यहाँ पे रह गई थोड़ी सी कि ये जो a है ये a स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है, a स्क्वायर नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको अंडर रूट ए मान सकते हो। क्या मान सकते हो, अंडर रूट ए मान सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम इसको अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे 1/√a को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी, यानी अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ओ सर ये तो फार्मूला बन गया। मैंने कहा कौन सा, आपने कहा कि 1/a कौन सा, 1/a का काम ये कर रहा है ना, 1/dx/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, a नहीं यहाँ पे b है। तो ये आ जाएगा 1/√, के अंदर ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू अंडर रूट a tan x, तो ये आ जाएगा अंडर रूट a tan x और अपॉन में अंडर रूट b प्लस c। तो ये हो जाएगा ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम सारे टाइप में यही करना है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको लग रहा होगा कोई टफ है, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। देखो इंटीग्रेशन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इंटीग्रेशन अपने सॉल्व हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है 1/4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 9 cos स्क्वायर एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमें समझ में आ गई आपकी कहानी। मैंने कहा क्या, आपने अभी पीछे बताया 1/√, के अंदर ए बी tan इनवर्स अंडर रूट ए tan x और अपॉन में अंडर रूट बी। मैंने कहा हाँ बताया। तो क्या सर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उसमें भी प्लस था, बस ए और बी की जगह पे कौन है 4 और 9 है, केवल ए और बी की जगह पे आपको 4 और 9 चिपका दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 4 और यहाँ पे tan x और अंडर रूट 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/36, 36 मतलब 6, तो 1/6 tan इनवर्स और 4 को तुम क्या लिख सकते हो 2 tan x और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 प्लस c। तो गाइस ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ऐसा कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिससे बच्चों को ना समझ में आए, आराम से चीजें समझ में आ जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कहा क्या, आपने कहा सर अगर मान लो कि एक थोड़ा था एक और क्वेश्चन आप दोनों को थोड़ा बता दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है sin x अपॉन में sin 3x, क्या है sin 3x dx। मैंने कहा ओके सर ये तो उस टाइप का नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस टाइप का नहीं है तो बनाएंगे। अगर ये उस टाइप का नहीं है तो हम इसको उस तरीके से बनाएंगे। आपने कहा कैसे बनाएंगे, मैंने कहा एक काम करो dx, यहाँ पे sin x लिख लो, वो गलती से पीछे रह गया, ये dx अलग है sin x अलग है। ओके यहाँ पे sin 3x का एक फार्मूला होता है 4 sin, सॉरी ये तो नहीं होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन पूरा इरेज करके नहीं लाता हूँ। अपन लोग यहाँ पे फार्मूला सीख लेंगे, क्या कौन सा, एक काम करते हैं इसको इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। ओके तो हमारे पास जो ओवरऑल कहानी आएगी वो ये आएगी कि dx, अरे फिर से लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ sin x dx और अपॉन में sin 3x का फार्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ओके ये हमारा sin 3x का फार्मूला होता है। sin 3x से कॉमन ले लीजिए, आपने कहा बिल्कुल सही है सर। dx जब आपने sin 3x कॉमन ले लिया, सॉरी sin x कॉमन ले लिया, तो डिनोमिनेटर के sin x से न्यूमरेटर का sin x क्या हो गया डाटा हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर x। ओहो सर अब समझ में आ गया, अब हम करेंगे cos स्क्वायर x से डिवाइड। मैंने कहा यस, जब तुम न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो बनेगा sec स्क्वायर x, क्या बनेगा sec स्क्वायर x बनेगा, और नीचे जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 cos sec स्क्वायर x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x बन जाएगा, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो 3 sec स्क्वायर x माइनस का 4 tan x। देखो ना यहाँ पे sin स्क्वायर x अपन cos tan स्क्वायर x आ जाएगा, कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहानी आ चुकी। सर आपने बताया कि हमेशा हम tan x को ठीक मानते हैं। मैंने कहा हाँ बताया तो है आपको। तो मैंने कहा एक काम कर लो, क्या काम कर लो, इस sec स्क्वायर x को कन्वर्ट कर दो tan में। किसमें कन्वर्ट कर दो tan में कन्वर्ट कर दो। आपने कहा कैसे सर करते हैं, आपने कहा कि सर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा यार देखो 3 sec स्क्वायर x को तुम क्या लिख सकते हो 3, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर x को तुम लिख सकते हो, सॉरी sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x
माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा डी एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपॉन में 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे हम tan एक्स को t मान लेंगे, tan एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो हमारे पास ऊपर गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारी कहानी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, हमारे इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। डी टी लिख ही चुके हैं तो डी टी को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ हमारे पास ये आ गया है। अब हम अपने को सिंपल सा फार्मूला लगा लेंगे, 1/2a log t प्लस a प्लस टी अपॉन a माइनस टी। आपको याद होगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c। तो 1/2a log a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप a की वैल्यू यहाँ 1 चिपका दें। देखो ना a की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ये हो जाएगा टी 1 प्लस tan x को t माना था आपने, नीचे 1 माइनस tan x और प्लस कितना आ जाएगा c। ये हमारा आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ मिस हो रहा है क्या, हाँ मिस तो हो रहा है, ये 3 मिस हो गया यार। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 3 को अंदर तो ले गए इसके साथ, बट 3 को 1 के लिए नहीं लिखा। तो ये जरा आप यहाँ पे देख लेना, 3 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे भी आ जाएगा √3, यहाँ पे भी आ जाएगा √3 और यहाँ पे भी आ जाएगा √3। तो गाइस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बेसिकली इतना कुछ था नहीं, आपको मुझे पता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो गाइस कैसा रहा क्वेश्चन आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाता है कि जब डिग्री 2 नहीं होती तब क्या करते हैं। जब डिग्री 2 नहीं होती है तब क्या करते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब डिग्री 2 नहीं होती है तो बेसिकली और ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता, सिंपल सा फार्मूला होता है। देखो जब डिग्री 2 नहीं होती, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्री 2 नहीं, टाइप अभी भी वही है, टाइप अभी भी वही है पिछले वाले टाइप की तरह, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब डिग्री 2 नहीं होती, मतलब वो सिंपल सा टर्म होता है sin x cos x, तब क्या करते हैं। तो मैंने कहा देखो तब के लिए एक सिंपल सा याद रखो तरीका, क्या कि sin x का फार्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मैंने कहा आपने कहा सर cos x का भी तो फार्मूला होता है। कौन सा, आपने कहा सर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, दैट इज कॉल्ड सेमी एंगल फार्मूला। इनको क्या बोलते हैं, सेमी एंगल फार्मूला। ओके तो ये हमारे हो जाते हैं सेमी एंगल फार्मूला। तो इनका भी यूज कर लेंगे। सर कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन लेके बता दीजिए। मैंने कहा चलो क्वेश्चन लेके बता देता हूँ यार। आप लोग क्या हो ना, अपने लोग हैं घबरा जाते हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का यार, बिल्कुल कनेक्ट रहो, ज्वाइंट रहो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं आपसे। हाँ आगे चल के अगर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई तो उसके लिए मुझे आपसे थोड़ा चार्ज लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कहानी में कुछ थोड़ा सा बात आ गई। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस sin x प्लस cos x। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर सेम टाइप जो पीछे हम बता के जा रहे हैं उसी तरीके का है, बस इसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग सिंपल सा लॉजिकल लगा लेंगे कि आप अभी इस तरह आपने बताया sin x का फार्मूला और cos x का फार्मूला। मैंने कहा क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके cos x का फार्मूला क्या बताया 1 माइनस cos tan स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और जब आप नीचे एलसीएम लोगे तो देखना ये इधर टकराएगा तो आ जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये प्लस का 2 tan x/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2। तो इस तरीके से लिटरली हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आया था वो एलसीएम ऊपर चला गया। यहाँ पे लगा दो dx। तो अब हमारे पास ये कहानी हो जाएगी sec स्क्वायर x/2। क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x/2। मैंने कहा हाँ, ये हो जाएगा dx। मैंने कहा यस सर। अब आपको सर 2 अंदर जाएगा, 2 tan स्क्वायर x/2 में tan स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। मैंने कहा ओके tan स्क्वायर x/2 लिख देंगे यहाँ पे। ये 2 अंदर जाएगा फिलहाल तो यहाँ पे आएगा 2 tan x/2। मैंने कहा यस, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x/2 आ जाएगा। सर यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा यस 2 आ जाएगा। ओके यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेंगे। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ लॉजिकली इतना भी टफ नहीं है, अपन लोग सिंपल सा काम कर लेंगे। मैंने कहा क्या कर लेंगे, अपने कहा सर एक काम कर लीजिए। मैंने क्या
आप सर ध्यान से देखें तो ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 10 के टर्म। मैंने कहा सर अगर 10x/2 को t मान लें तो कोई दिक्कत है क्या? यार यहाँ x है, dt फर्जी लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे x dx लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे इसको 10x² 2 को 10x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं और प्लस 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा नहीं, सिंपल सा लॉजिक हमारे सामने बन रहा है कि 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, देन हमारे पास इस तरीके से कहानी आ जाती है। अब 10x/2 प्लस 1 को t मान लो, किसको 10x/2 प्लस 1 को आप t मान लो। जैसे ही t मानोगे तो हो जाएगा sec² x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। हमें तो चाहिए sec² x/2 dx, तो अपने को यहाँ से 1/2 को इधर उचका दो, तो जैसे ही आ जाएगा 1/2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt/t² प्लस 1 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, तो क्या होता है 2 इंटू 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10² t प्लस c। c 10 2 प्लस क्यों आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर जाएगा 2 10 इनवर्स 10x बाई, आपने 10x प्लस 1 को t माना था तो इसको प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 2 डिग्री का टर्म होता है तो उस तरीके से करते हैं, और अगर 1 डिग्री का टर्म होता है तो इन दो फार्मूले का हम यूज करते हैं। गाइस भूलना नहीं, बिल्कुल भी दिमाग में इसको बिठा लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम्स के लिए। तो गाइस मुझे पता है कि आप इस चीज को अंडरस्टूड समझ गए होंगे गाइस। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स पढ़ेंगे, और जब कभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाता है तब क्या करते हैं, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गाइस। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने हमारे को अभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, ताकि आप लोग मुझे अपने डाउट भी भेजते रहो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।